सर ऐसा है, अगर देखो सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठो जी। ठीक है, और सबसे पहले रनिंग करो उठ के। रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दौड़ते थे क्या बोलते हैं पिपल घाटी से इधर बाड़ गोदाम को होके, और ऐसे दौड़ते थे हम। कार्य तो धरती माता का है। कल तुम्हारे जीरो कटिंग चाहिए। जीरो कटिंग चाहिए, फौजी कटिंग जिसे हम कहते हैं। है वतन वतन मेरे याद रहे तू जहाँ रहे मुझे याद रहे तू, है वतन वतन मेरे। हेलो गाइस, मैं सचिन बराड़ और आज मैं आपको अपने न्यू पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर लेकर आया हूँ, जहां आज हम बात करेंगे उन वीर जवानों की, उन वीर शहीदों की जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आज हमारे स्टूडियो के अंदर सुरेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि एक वीर सिपाही रहे हैं हमारे मिलिट्री में। तो आज उनसे जानेंगे उनके बारे में और क्या क्या जो विशेषताएं रहती हैं मिलिट्री के अंदर, और उनका जो एक पल रहे हैं उन्हें हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले सुरेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको सलूट करते हैं कि आपकी जो जर्नी रही है और मिलिट्री के अंदर वो बहुत ही एक रोमांचक रही है, जैसा कि आप बताएंगे। तो सबसे पहले सर, आप एक छोटा सा परिचय हमारे देख रहे दर्शकों को बताएं अपने बारे में कि आपका नाम, आप कहाँ रहने के वाले हैं और क्या क्या आपने किया। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मेरा विलेज पिपल घाटी है, और मेरे फादर एक किसान थे, अभी तो खैर नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टडी की, उसके बाद भर्ती हो गए सेना में। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमें दा कमाऊ रेजिमेंट सेंटर रानीखेत, और क्या बोलते हैं एक इंडियन आर्मी की ऐसी रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ मैं, जो क्या बोलते हैं जिसका मतलब कि शत्रु भी लोहा मानते हैं सर, है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारी जो इंडियन आर्मी है सर, वो बहुत ही ग्रेट आर्मी है। हम लोग हमेशा सलूट करते हैं उन वीर जवानों को जिनकी बदौलत आज हम लोग जी रहे हैं। मेरी रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है 1947 के अंदर फर्स्ट परमवीर चक्कर मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद क्या बोलते हैं सेकंड 1971 के अंदर मेजर शैतान सिंह शर्मा रजांगला, जिसे आज के अंदर भी चाइना डरता है। वेरी गुड। मैं उस रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत अच्छा सर। सर आपने कब मतलब ज्वाइनिंग कब की थी इंडियन आर्मी को? भी कैसे मन में भाव आए थे, या कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था कि जिसे देखकर आप प्रेरित हुए कि मुझे भी मिलिट्री में जाना है, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कभी कभी जब छोटा बच्चा था तो सोचता था, मेरी एक सोच थी कि मैं क्या बोलते हैं या तो डॉक्टर बनूं, या क्या बोलते हैं पुलिस में जाऊं, या फौज में जाऊं। मतलब कि एक सोच थी कि मैं देश की सेवा करूं कैसे न कैसे। देश की सेवा करना। तो सर मतलब आपने कब मतलब ज्वाइनिंग करी और कुछ कैसा है, मतलब आपका ज्वाइनिंग से पहले जो एक्सपीरियंस रहा, तो क्या क्या करना पड़ता है मतलब आर्मी में जाने के लिए हम लोगों को? सबसे पहले तो देखो फिजिकली बंदे को फिट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मैं उठता था सुबह, मेरे फादर भी क्या बोलते हैं अब किसान तो थे ही, किसान थे और भैंसे वगैरह पाल रखी थी। सुबह 4 बजे उठा देते थे मेरे को,
तो सर मैं तो- आपने भी बीच में शायद दूध वगैरह जो चोला हाँ, किया होगा, है ना? बिल्कुल किया है। बहुत अच्छी बातचीत है सर। दूध वगैरह क्या बोलते हैं, मेरे तो फादर क्या बोलते हैं कि वो भैंस का थन होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। मेरे मुंह में डाल देते थे। ये बहुत मतलब बचपन में ऐसी अनखिटित बातें आप करते रहे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। शरारती भी बहुत ज्यादा, शरारती भी रहे, वाह। तो क्या बोलते हैं, एक एंजॉय टाइप भी होता था बचपन में, सभी शरारती होते हैं। हाँ ये तो है सर, है ना, ये तो है। तो बड़ी चीज है, कई चीजें हैं, अब क्या बताऊं, लाइफ के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। ये तो है सर। तो मतलब ज्वाइनिंग से पहले ऐसी क्या क्या आपने मतलब कि ट्रेनिंग करी या कहीं से आपने ट्रेनिंग ली भी मिलिट्री में जाने के लिए? क्या क्या चीजें हम लोगों को जो थी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या क्या करना चाहिए कि जो ट्रेनिंग मतलब ज्वाइनिंग जब हो या कैसे उनकी ज्वाइनिंग हो, तो क्या क्या उनको मतलब कि बीच में ट्रेनिंग लेनी चाहिए या कोई मतलब किसी के पास जाके उनकी कोई जानकारी लेनी चाहिए? कैसे हम भर्ती कैसे हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये? सर ऐसा है, अगर देखो, सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठो जी, ठीक है, और सबसे पहले रनिंग करो उठ के। रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, ठीक है। मेरे ही गांव का है, मेरे को उसने प्रेरित किया। हम दौड़ते थे, क्या बोलते हैं, पिपल घाटी से इधर बाड़ गोदाम को होके, और ऐसे दौड़ते थे हम। तो वो वाली चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात है शिक्षा, मोटिवेशन। अगर कोई किसी से पूछेगा, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो जानकारी बंदा देगा। अगर एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास कोई आता है लड़का, तो मैं उसको मोटिवेशन करूँगा, हाँ भी कैसे करना है, तुमने कैसे नहीं करना है। सबसे पहले है भाई, देखो, फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकली एक्टिविटी सर, और एक रूटीन वर्क होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, उठने का और सोने का। अब मैं सोचूं कि मैं 7 बजे तक लेटा रहूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ये वाली चीज़। ठीक है सर। तो मतलब जब आपने ज्वाइनिंग करी, तो आपके जो परिवार के जो सदस्य थे, यानी कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी या हमारे भाई भी हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? क्या वो गर्व महसूस किया उन्होंने? बिल्कुल किया। तो उस माता जी, जब मैंने ज्वाइनिंग की, माता जी तो क्या बोलते हैं, अब क्या बोलूं, वो पल लगी है। माता जी भी मेरी नहीं रही है अभी। ओह माय गॉड। ठीक है। जब मैं 6 महीने की ट्रेनिंग करके आया वापस घर, मैं भी खुद रोते रोते गया मैं वापस। अब वो पल, एक ट्रेनिंग टाइम का मैं रियलिटी बताता हूँ अपने बारे में। नया नया जैसे ही ज्वाइनिंग किया हमने, तो हमें पता नहीं था, सिविलियन थे। तो हमारे एक भरत सर थे, हम ऐसे चेयर पे बैठ के जाते। अब फौज के अंदर क्या है, सिंटी जुंटी की चीज़ें होती हैं। उस्ताद थे, हम तो रंगरूट थे, नए नए, इतने लंबे लंबे बाल थे हमारे। तो एक सर्दी का टाइम था, और मेरे सेंटर के अंदर बर्फ़ भी गिरती है। तो आए बाहर से, उन्होंने पूछा, बोला हाँ भाई कहाँ बैठे हो तुम लोग? अब हमें तो नॉलेज ही नहीं थी उस चीज़ के बारे में। मैं कहा सर हमें तो पता नहीं है। बोला खड़े हो यहाँ से जाइए, बोला। तो चले गए। बोला कल तुम्हारे 0 कटिंग चाहिए। 0 कटिंग चाहिए, फौजी कटिंग जिसे हम कहते हैं। तो बालवर शॉप में गए, वहाँ क्या बोलते हैं, अब बाल भी पूछा उनसे, नॉलेज तो थी नहीं। बोला, मैं क्या कैसे काटोगे? बोला अभी रुक जा। तो उन्होंने गजा टाइप का बना दिया बिल्कुल ही। तो फिर लड़कों ने बीच में गलतियाँ की, और उसके बाद बर्फ़ पड़ गई वहाँ पे। बर्फ़ पड़ी तो प्लेसमेंट भी बहुत तकड़ा हुआ। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। एक सैनिक की जो मतलब कि लाइफ है ना, एक बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ है। कठिन लाइफ है जी।
बिल्कुल है सर, क्योंकि आज जो हमारे वीर जवान जो हैं वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, इतनी गर्मी में भी, इतनी ठंड में भी, और आज जो हम लोग जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, जो हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बार बार पुनः मैं उन लोगों को भी सलाम करता हूँ और उनका श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ अपने पूरे एपिसोड के माध्यम से भी, कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। ऐसे उन परिवारों को भी हम लोग सलाम करते हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटे कहना मैं पूरी हमारे पूरे भारत को बचाने के लिए, हमारी पूरी शान को बचाने के लिए बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं, अपना सीना तान के खड़े रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर। कुछ ऐसा लम्हा मुझे बताएं आपका, जब आप फौज में आपने ज्वाइन करी थी, कि कुछ खुशी के लम्हे जो आपने वहां व्यतीत किए हो, कुछ उसमें से खास लम्हा जो आपके दिल के करीब हो। चलो एक शेर सुनाता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। मत पूछो दोस्तों गजब की कहानी है, मत पूछो दोस्तों गजब की कहानी है, हम तो फौजी हैं लेकिन बर्बाद जवानी है। वाह वाह, कमाल है सर। मतलब आप शायरी का भी खूब रखते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, आते ही आप करते हैं सर। कुछ और वहाँ पे मतलब कोई ऐसा, जैसे कोई फंक्शन भी हुआ करते थे, तो क्या आप वहाँ भी ऐसे शायरी वगैरह किया करते? बिल्कुल करते थे यार। तो किसी ऑफिसर ने आपको की आपकी पीठ थपथपाई हो या कुछ ऐसा? सभी ने थपथाई हमारी तो पीठ। कुछ वो शेर, वो लम्हा आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो। क्या बोलते हैं, एक काना होता है। हाँ जी। ठीक है। अब काने को बोलेगा, वो काने तेरी आंख कैसे फूट गई? तो अगला जवाब देगा आगे से कि तेरी ऐसी तैसी करके फूट गई। कमाल है सर। क्या बोलते हैं, दूसरा बोलता है कि यार भाई अगर तू प्यार से पूछता कि यार ये कैसे हुआ, तो अगला जवाब देता प्यार से कि यार ऐसे हुआ। तो वो वाली बात है। कहते हैं कि जो मिलिट्री के जो हमारे जवान होते हैं उनसे सीधे ही बातचीत करनी चाहिए, घुमा फिरा के करेंगे तो वो जवाब भी घुमा फिरा के देते हैं ना। तो ठीक है सर। सर कुछ ऐसा लम्हा आपकी ड्यूटी के समय रहा हो जो मतलब कहते हैं कि थोड़ा इमोशनल टाइप सा रहा हो आपका, कुछ वो साझा करें हमारे साथ। यार इमोशनल टाइप का तो अब बहुत रहा है, क्या बोलूँ आपको। अब वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। हमने बहुत जवानों की, क्या बोलते हैं, बुरा लगता है, ठीक है, वो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जब कोई साथ का जाता है ना तो बुरा लगता है। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता यार भाई। चलिए कोई बात नहीं सर। और कुछ आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है सर, और कहते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा या किसी उनके द्वारा की 4 साल की नौकरी कर दी गई है मिलिट्री की, तो क्या वो उचित है? क्या आप उसे किस वे से समझते हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? यार ऐसा है, देखो सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं। अब फॉरेन कंट्रियों के अंदर हर कोई इंसान पहले सेना में लगाएगा, फिर और जॉब करेगा। तो मोदी सरकार की ये पॉलिसी है कि मतलब शिक्षा एक देना, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो वाली चीज़ है। अब देखो जो अग्निवीर है, मैं भी ट्रेन करके आया हूँ उनको। अग्निवीर है, 4 साल नौकरी करेगा वो, उसके बाद और भी जॉब कर सकता है आके, फिर दूसरे भाई को किसी को मौका लगेगा। तो वाली चीज़ है। मतलब आपके नज़रिए से ये कहते हैं कि अग्निवीर पथ योजना जो बनाई गई है सरकार वो बिल्कुल अच्छी है, जिससे कि और भाइयों को भी मोटिवेट मिल सके कि वो वहाँ पे आ सके और मिलिट्री को ज्वाइन कर सके, और उन्हें भी मिल सके, मतलब समय मिल सके उनको भी इस तरीके का। तो बहुत ही बढ़िया सर। और आप क्या कहना चाहेंगे उन
युवाओं को कि वो किस प्रकार से प्रेरित हों, या कोई सेंटर ऐसा खुलना चाहिए आपके शहर, आपके गाँव में, तो वो ऐसा कुछ क्या करना चाहिए उसके लिए सर? मैं तो देखो, मेरे पास अगर कोई भी बच्चा, मेरा नहीं किसी और का भी बच्चा है, अगर वो शिक्षा लेना चाहे तो मैं उसका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आओ, मैं मोटिवेशन करूँगा उसको कि कैसे तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, और खुद भी फिजिकली एक्टिविटी करूँगा उसके साथ। तो सर फिजिकल टेस्ट में ऐसी क्या क्या चीजें मतलब चेक की जाती है जो बच्चा पहले से अवेयरनेस हो सके, और जब उसका ऐसा कोई टेस्ट हो तो वो उसमें क्लियर हो सके? कुछ ऐसा पॉइंट देना चाहें आप? सबसे पहले तो देखो फिजिकली एक्टिविटी है, उसके बाद क्या बोलते हैं, फौज के अंदर बीम वगैरह, और आइस वीक नहीं होनी चाहिए है, ओरल वीक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो सर और क्या क्या आप कहना चाहेंगे कि जब आपके सीने पर आपकी वर्दी डली और आप जब घर पहुंचे होंगे तो घर वालों ने आपको सलूट किया, या आस पड़ोस के आपके लोगों ने, आपके फ्रेंड ने आपको सलूट किया होगा, तो आपको वो उस समय कैसा महसूस किया होगा? जब सीने पर वो वर्दी होती है ना, क्या बोलते हैं, अभी मेरा जोश 1% है ना, तो 1000% हो जाता है। वो यूनिफॉर्म ही एक ऐसी है जिसको बोलते हैं जोश, जज्बा। तो आर्मी मिलिट्री के लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे कि मतलब कि किस तरीके से हम लोग मतलब कि उसको अपनी शब्द प्रणाली में आप बता देंगे आप हमारे दर्शकों को? आई लव इंडियन आर्मी। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतने साल घर में नहीं गुजारे जितने साल मैंने फौज के अंदर गुजारे हैं, और मैं आज भी इतना प्यार करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर आप जब रिटायर हुए, वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, हाँ जी। तो उसके बाद भी कोई आपने मतलब कोई ऐसी क्लासेस देने की सोची बच्चों को कि जो मॉडिफाई कर सके, बच्चों को बता सके भी किस प्रकार से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, या उनको प्रेरित करने का कोई ऐसा कार्य किया हो आपने, या कुछ ऐसी कोई बातें? मैंने बोला बहुत, गांव के अंदर अपने बच्चों को बोला कि यार ऐसे करो, वैसा करो, गेम खेलो। सबसे बढ़िया है गेम खेलना जी। क्या बोलते हैं, बच्चा एक स्टडी करके आता है और गेम से बच्चे का माइंड डिवाइड होता है। गेम खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या बोलते हैं, गांव के अंदर है, काम है, ये है, वो है, कई चीज़ें होती हैं। अब क्या बोलना चाहूँ उसके बारे में यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब 14 फरवरी जो हमारी आ रही है अभी सर, बिल्कुल। और 14 फरवरी को एक ऐसा हादसा हुआ था बिल्कुल। जो कोई भी हिंदुस्तानी या कोई भी हिंदू उस हादसे को नहीं भूल सकता। बिल्कुल। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अटैक हुआ था हमारे ऊपर, बिल्कुल। उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब तो हमने दे दिया है, परंतु ऐसा अटैक दोबारा ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन शब्दों को कैसे आप व्याख्यान करेंगे? देखो, सबसे पहले तो उन वीर जवानों को नमन करता हूँ। मैं भी खुद एक सैनिक हूँ। और दूसरी बात है, देखो, ये चीज़ हर इंसान के मन के अंदर होनी चाहिए कि किसी का बच्चा, एग्जाम्पल तौर पे मेरा बच्चा है, वो शहीद हुआ हो या किसी और का है, उन जवानों को मतलब कि याद करके 2 या 3 मिनट मौन रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है जिसकी कोई हद नहीं। अब वो किसी के 1 साल का बच्चा होगा, किसी का 2 साल का बच्चा होगा, अब वाइफ क्या करेगी पीछे से? तो ये वाली चीज़ है। उस चीज़ को, जो वो पल है, उसको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, कि हम लोग, क्योंकि एक जो सैनिक जीवन है ना, सैनिक जीवन एक इतना
कष्टकार जीवन है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं वो उस चीज़ को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ में जाता है तो उसी चीज़ की नॉलेज होती है। बिल्कुल सही। अब एक जवान शहीद होता है, मेरे क्या बोलते हैं रिश्तेदारी में भी है, 2003 के अंदर शहीद हुआ था। अभी उसका लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, एनडीए में है अभी क्या बोलते हैं खड़गवासला पुन्ना में। तो कहने का मतलब ये है, देखो एक प्रेरित सैनिक जीवन बहुत कठिन है और आम इंसान को समझना चाहिए इस चीज़ के बारे के अंदर। अब गांव के अंदर तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, वो वाली चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जब किसी की जान जाती है ना, आमतौर पे एक इंसान की मृत्यु होती है गांव के अंदर ही, तो कितना दुख महसूस करते हैं। और जब किसी का बच्चा वैसे शहीद होता है, वो चीज़ें सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि वो इमोशनल पल हो जाता है उस फैमिली के लिए भी, और उस परिवार के लिए तो मैं कहूँ कि शायद पहाड़ ही टूट पड़ता है कि उनका जो बेटा है या किसी का पति है या मैं कहूँ किसी का भाई लगता है। तो बहुत सारी ऐसे जो रिश्ते हैं वो एक व्यक्ति ही नहीं, मतलब एक जवान ही नहीं, वो कई रिश्तों को अपने साथ ले जाता है। किसी का भाई तो किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का पिता, मतलब कई रिश्तों को अपने साथ वहीं पर खत्म कर देता है। तो वो इमोशनल पल रहता है उस सोसाइटी के लिए भी, उस घर वालों के लिए भी। मतलब सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो तो ठीक है, परंतु उसकी कमी कभी नहीं पूरी कर सकता। कहाँ से करेगा? एक क्या बोलते हैं बच्चा है, उसका बाप नहीं रहा तो कहाँ से पूरी हो सकती है? वही चीज फैमिली है, उसका पति नहीं रहा तो कहाँ से? एक माँ है, उसका बेटा चला गया, कहाँ से पूरी करेगा? बिल्कुल बाप है, कहाँ से पूरी करेगा भाई? इसीलिए मैं तो आपको यही कहता हूँ कि सर मैं बार बार पुनः आपको सलूट करता हूँ और पूरी आर्मी को भी मैं सलूट करता हूँ कि जो इस जज्बे के साथ अपनी जान को, मतलब कि अपनी हथेली पर लिए बॉर्डरों पर खड़ते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ते हैं। ऐसे वीर जवानों को पुनः बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको सलूट करते हैं कि हम लोग कभी भी उनका कर्ज तो उतार ही नहीं पाएंगे। कर्ज तो धरती माता का है। बिल्कुल, ये भी है। एक माँ होती है जन्म देने वाली, और सबसे बड़ी माँ है ये धरती माता। धरती माता। योगेंद्र साहब को जानते होंगे आप? हाँ जी, जानते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 17 गोलियां खाई है उन्होंने, सलूट है। और अभी भी जिंदे हैं। बिल्कुल सर, आर्मी के कई ऐसे किस्से हैं जिन्होंने अपनी। कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जब 99 के अंदर कारगिल वॉर हुआ था तो उन्होंने एक ऑपरेशन लड़ा। ऑपरेशन के दौरान वापस आए, उनका सीओ था एक जोशी था, तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला कि ये दिल मांगे मोर, मतलब कि दोबारा मेरे को दोबारा आर्मी में नहीं, हाँ जी, ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। ओह माय गॉड। ये तो है सर। तो सर चलते चलते मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे शब्द हमारे साथ आप गुनगुनाएं, क्योंकि आप शायरी का भी बहुत ज्ञान रखते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद आप कुछ ऐसे देशभक्ति के गीतों का भी ज्ञान रखते होंगे। तो आज एक छोटा सा गीत हो जाए। है वतन वतन मेरे याद रहे तू जहाँ रहे मुझे याद रहे तू, है वतन वतन मेरे याद रहे तू जहाँ रहे याद रहे तू। तो
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर सुरेश जी, जिन्होंने अपनी आर्मी से रिलेटेड हमें हर एक बातचीत को बताया, हमारे साथ साझा किया और हमारे युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया कि वो भी क्या नाम है जो फौज में जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो एक बार मैं भी अपने पूरे स्टूडियो की तरफ से, अपने पूरे सदस्यों की तरफ से उन वीर जवानों को, उन वीर शहीदों को शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं कि जिनकी बदौलत आज हम इस जग में बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो जय हिंद, जय भारत।